हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DSTUDENT 2.0 पर। और मैं ऋषु पवन। आज हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का एक टॉपिक का वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है रोलेस थ्योरम। इसे हम हिंदी में बोलते हैं रोले का प्रमेय। ये जो रोले का प्रमेय है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 12th के लिए है। यहाँ से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा और हम इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रोलेस थ्योरम यानी रोले का प्रमेय क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। जो रोले है ना, रोले एक वैज्ञानिक थे और इनका जो है 3 नियम है। रोले जो एक वैज्ञानिक, उनका 3 नियम है, जिसमें देखिए अगर कोई फंक्शन यानी अगर कोई फलन एफ है, अगर कोई फलन एफ है तो रोले का 3 नियम क्या क्या है। पहला नियम में कह रहा है कि एफ बंद अंतराल मतलब क्लोज इंटरवल। देखिए क्लोज इंटरवल, अगर बिग ब्रैकेट ऐसे है तो इसको हम पढ़ते हैं क्लोज। क्या पढ़ते हैं हम? क्लोज। और दोनों साइड बिग ब्रैकेट हो तो इसे हम क्लोज इंटरवल पढ़ते हैं। और दोनों साइड अगर स्मॉल ब्रैकेट हो तो इसे हम ओपन इंटरवल पढ़ते हैं। अगर बिग ब्रैकेट हो तो उसे हम क्लोज पढ़ते हैं, स्मॉल हो तो उसे हम ओपन इंटरवल पढ़ते हैं। ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल, ये आपका हो गया ओपन इंटरवल। अगर इस प्रकार से दे देगा बिग ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया आपका क्लोज, ये हो गया आपका ओपन, ये हो जाएगा क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, और अगर इस प्रकार से आपका ओपन दे दे और ये दे दे आपका बिग ब्रैकेट, तो आपका ये हो गया आपका ओपन, ये हो गया आपका क्लोज। तो देखिए यानी इंटरवल मुख्य रूप से अगर हम पढ़े शॉर्टकट बताते हैं आपको, ये हो गया क्लोज अगर दोनों बड़ा है, बिग ब्रैकेट है तो क्लोज, दोनों छोटा है तो ओपन। ये देखिए क्लोज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें इंटरवल तो 4 होते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 में क्या कहा कि अगर कोई फंक्शन है ना एक बंद अंतराल में क्लोज इंटरवल में a, बी हो में संतत है, इतना में संतत। इनका पहला नियम कहता है कि कोई फंक्शन है ना a, बी है ना बंद अंतराल में संतत होना चाहिए। कौन सा अंतराल में? बंद अंतराल में संतत होना चाहिए। इनका दूसरा नियम कहता है कोई फंक्शन खुला अंतराल में क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुला अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। और इनका तीसरा नियम कहता है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और अगर ये तीनों नियम, अगर एफ एक्स बंद अंतराल में संतत है और एफ एक्स खुला अंतराल में अवकलनीय है और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है, तो ए और बी के बीच कोई बिंदु सी होगा, है ना, जहां एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। और जो ये सी जो है लाई किसके बीच करेगा? ए से बड़ा और बी से छोटा होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि अगर कोई फंक्शन संतत है, अगर कोई फंक्शन संतत है तो वह अवकलनीय हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है तो वह संतत होगा ही होगा। अगर किसी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन ज्ञात कर रहे हैं और वो निकल गया तो हम बोलेंगे वह फंक्शन अवकलनीय है, और अवकलनीय तो फंक्शन संतत होगा ही होगा। चलिए, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको हम इसको पॉइंट नंबर 3 को समझाने के लिए थोड़ा सा हम स्लोप समझाते हैं। स्लोप मतलब ढाल किसे कहते हैं या प्रबलता किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी को tan थीटा भी बोल सकते हैं या dy/dx भी बोल सकते हैं या f डैश x भी बोल सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं पहले हम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप समझिएगा स्लोप यानी ढाल या इसी को प्रबलता कहा जाता है। और शॉर्टकट समझे तो ढाल या प्रबलता को m से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? m से सूचित किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि m को क्या क्या बोला जा सकता है? तो m को tan थीटा भी बोल सकते हैं, dy/dx भी बोल सकते हैं हम लोग, या f डैश x भी बोल सकते हैं। यानी m के स्थान पर tan थीटा भी हम रख सकते हैं, m के स्थान पर हम dy/dx भी रख सकते हैं, m के स्थान पर हम f डैश x भी रख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो m है, m हमको किसी का स्लोप निकालना तो क्या करना है? तो देखिए इसका बाद वाला और इसका बाद वाला, जैसे इसका स्लोप हमको निकालना है, a बराबर x1/1 है और b बराबर x2/2 है। तो अगर हमको इसका स्लोप निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका बाद वाला और इसका बाद वाला, तो दूसरे के बाद वाला में ले जाकर इसको आपको घटा देना है। क्या करना है? आपको घटा देना। देखिए तो बाई 2 में आपको क्या घटाना है? बाई 1, तो बाई 2 में बाई 1 घटा दिए।
और बट्टा में फिर क्या करना है, इसका पहले वाला दूसरा वाला का पहले वाला में क्या करना है, आपको ले जाकर घटा देना है, इसमें घटा देना। तो क्या करेंगे हम, x2 में y1 को x2 में x1 को घटा देंगे। देखिए आपका ये स्लोप का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, स्लोप यानी ढाल का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ से इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक a बराबर क्या कहा, 2,3 है, और b बराबर क्या 4,2 की ढाल निकालना है। क्या निकालना, ढाल मतलब स्लोप निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं, पहला को x1, इसको क्या मान लेते हैं हम y1, इसको क्या मान लेते हैं हम x2, इसको क्या मान लेते हैं हम y2। तो हमको ढाल निकालना था। ढाल को हम बताएं अभी m से सूचित कर सकते हैं। हम ढाल को m से दिखाया जाता है, या dy/dx से दिखाया जाता है, या f(x) से दिखाया जाता है, या आपका tan थीटा से दिखाया जाता है। तो हम यहाँ सूचित कर दिए। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो क्या करना है, यहाँ से इसका दूसरा और इसका दूसरा, तो इसमें ले जाकर घटाना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका 2 अब माइनस कितना हो जाएगा 3। अब इसका पहला और इसका पहला, तो इसमें ले जाकर घटाना, तो क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 2। अब घट कितना जाएगा, बचेगा -1, यहाँ कितना बच जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या गया, -1/2। ये इसका ढाल निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार एक क्वेश्चन और है आपका, यहाँ से देखिए a बराबर, ठीक है, और b बराबर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको x1 मानना है आपको, इसको जो है आपको इसको x1 मानना है, इसको y1 मानना है। ठीक है, यहाँ पर इसको x2 मानना है, इसको y2 मानना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालने के लिए स्लोप को m से सूचित करेंगे, और इसमें जो है y1 को ले जाकर घटा देंगे किसमें, y2 में। तो यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में अब इसका x1 को ले जाकर घटा देंगे किसमें, x2 में, तो आपका हो जाएगा b माइनस a। ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम स्लोप निकाल सकते हैं। आपको शॉर्टकट में बता दिए, स्लोप इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, हम क्योंकि हमारे ये टॉपिक नहीं, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जो बोल रहा है, रोले का जो ये प्रमेय है, रोले का तीसरा नंबर f क्या बोला है कि f a बराबर fb हो, तो a और b के बीच कोई बिंदु c ऐसा होगा जहां f डैश c बराबर 0 होगा। तो इस चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम कुछ ग्राफ पहले ही बना कर रखे, ताकि आपके कम समय में हमको ज्यादा बता सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक हम ग्राफ बना के रखे हैं। अब ये देखिए एक जो ये ग्राफ जो, अच्छा बताइए पहले, ये ग्राफ जो है संतत है या नहीं, ये बताइए, ये ग्राफ संतत है या नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए आप, यस या नो, एस या नो। ये ग्राफ देखिए, तो ग्राफ संतत में क्या कहा था कि संतत का ग्राफ को संतत पहचानने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप जहां भी कलम रखिए, जहां से स्टार्ट होता है कलम रखिए और उस ग्राफ पर पूरा घुमा दीजिए। अगर आपको कलम उठाने का जरूरत नहीं पड़ा, तब ये ग्राफ क्या है, संतत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। अगर हम पूछे ये ग्राफ अवकलनीय है या नहीं, ये बताइए पहले, ये ग्राफ अवकलनीय है या नहीं, ये बताइए हमको, ये ग्राफ अवकलनीय है या नहीं, यस या नो करिए, यस या नो, यस या नो। अब देखिए ये ग्राफ अवकलनीय है या नहीं, तो अवकलनीय पहचानने का नियम क्या, देखिए अगर हम इस ग्राफ पर, ग्राफ के किसी भी बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तब ये ग्राफ अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, और अगर नहीं खींच सकते, केवल एक ही बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते, तब ये ग्राफ अवकलनीय होगा। और अगर आपको शॉर्टकट भाषा में समझाएं तो कहीं पर कोना नहीं बनना चाहिए। अगर कोना बन गया तो अवकलनीय नहीं होगा, और कोना नहीं बना यानी इसका ग्राफ एक वक्र है, तो ये अवकलनीय होगा। देखिए यहाँ पर कहीं भी एक ऐसा बिंदु नहीं है जहां पर हम एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक ही बिंदु से, इसलिए ये ग्राफ अवकलनीय भी है। मतलब जब अवकलनीय है तो संतत ऑटोमेटिक होगा, और संतत है तो अवकलनीय हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज और आपको हम थोड़ा समझा देते हैं कि अगर यहाँ पर हम एक ग्राफ ले लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं हम 2 है, यहाँ मान लेते हैं 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जैसे इसके सामने अगर हम लिखे तो इसको फंक्शन क्या लिख सकते हैं हम, f2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, f2। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो इसके सामने देखिए a है, a के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ से कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट, कहीं भी हम लिखते हैं नियामक तो x लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, y लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो पहले x क्या हो जाएगा आपका, a हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा आपका, f ऑफ a हो जाएगा। ठीक,
उसी प्रकार से इसका लिखना चाहें हम तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ ऑफ इसी के सामने आ जाएगा ना आपका, तो एफ ऑफ बी आ जाएगा आपका, एफ ऑफ बी, यानी एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो जाएगा। और इसका नियामक लिखना चाहे तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे, तो एक्स क्या आपका बी, और यहाँ इसका हो जाएगा एफ ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, इस सी का, इस बिंदु जो एक बिंदु बीच में सी का क्या निकालना है, हमको ढाल निकालना है। तो हम क्या बताए थे आपको, हम सूचित करने की बारी हम m से भी सूचित कर सकते हैं, या इसे dy बाई dx से भी लिख सकते हैं, या ढाल निकालना है तो f डैश x से भी सूचित कर सकते हैं, या आपको tan थीटा से भी सूचित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इससे सूचित कर देते हैं, f डैश x से सूचित कर देते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ x में यहाँ एक जो बिंदु है वहाँ c है, इसलिए हम इसे किससे सूचित करेंगे, हम यहाँ हम इसको c से सूचित करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि f डैश c। अब मान लीजिए स्लोप निकालना था, आपको क्या बताए थे, ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2। तो क्या बताए थे कि y1 को y2 में ले जाकर क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ y1 क्या हो जाएगा आपका, y2 में घटाना है ना, तो fb हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, fa हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आपको x1 को x2 में ले जाकर घटा देना है। तो बताइए x2 को x2 में ले जाकर x1 को घटाना, तो x2 क्या आपका b है, तो b माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ से a हो जाएगा। ठीक, अब बताइए f ऑफ b बराबर f ऑफ a है, तो f ऑफ b के जगह हम f ऑफ a नहीं लिख सकते हैं, यानी f ऑफ b के जगह हम क्या लिख देंगे, हम f ऑफ a लिख देंगे, हम f ऑफ a लिख देंगे। ठीक, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा, बट्टा में b माइनस a हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर ये जो f ऑफ a माइनस में क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ b माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा f डैश c, ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग साबित कर दिए कि f डैश c बराबर क्या हो जाएगा 0। यही था आपका किसका, रोले का तीसरा, कि अगर a और b, f ऑफ a, यहाँ रोले का तीसरा नियम कहा था, f ऑफ a बराबर अगर f ऑफ b है, तो इसके बीच कोई एक बिंदु होगा, कोई भी बिंदु हो सकता है, उसको मान लिया c, तो एक बिंदु होगा उसका अगर हम f डैश c निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रोले का तीसरा नियम था और उसको हम साबित कर दिए। ठीक है, अगर इसको उतारना चाहते तो आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद आइए हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहां से जो भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये 5 मार्क्स का प्रश्न है। कितना मार्क्स का प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि fx बराबर x² माइनस 2x प्लस 3 अंतराल 0,2 हो तो रोले का प्रमेय की सत्यता की जांच करें। रोले के प्रमेय की सत्यता की जांच करें। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसका आप डिफरेंशिएशन करें, उसको डीसी निकालें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम इसका जो फंक्शन दिया उसको क्या कर लेंगे, हम डीसी निकालें। तो फंक्शन क्या आपका fx बराबर x² माइनस 2x प्लस 3 है। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश इसका अगर डीसी करेंगे तो fx का f डैश क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और 2x का करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और 3 का आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर आपका हो जाएगा 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो कर दिए, जब यहाँ तक कर दिए मतलब इसका अवकलनीय फलन है, अब अवकलनीय है तो संतत भी। लेकिन थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको पुट करना है, x को हटाकर c पुट कर देना है। यहाँ लिखेंगे पुट x टेंस टू c, यानी x को हटाकर क्या पुट कर देना है आपको, c पुट कर देना है, बराबर x को हटाएंगे तो 2c माइनस 2 हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लीजिए आप, 1 मान लीजिए। अब देखिए रोले का जो प्रमेय है, पहला प्रमेय कहता है कि जो फंक्शन है बंद अंतराल में संतत होना चाहिए। तो अब यहाँ पर बस लिख देंगे, 2-3 बातों को आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 1 में कि fx बराबर x² माइनस 2x प्लस 3 बंद अंतराल मतलब क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। अब अंतराल क्या है 0,2,
में संतत है। अच्छा, ये सब क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हम इस फंक्शन का क्या किए, ये जो फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन किए तो डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब अवकलनीय, अवकलनीय तो संतत होगा ही होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, ये जो फंक्शन है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, अब ये होगा खुला अंतराल। क्या होगा? खुला अंतराल। खुला अंतराल में, खुला अंतराल, खुला अंतराल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खुला अंतराल हो जाएगा आपका 0, क्या है 2 है, में अब अवकलनीय है। क्या है? अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट आपको चेक करना पड़ेगा कि तीसरा पॉइंट रोले का था कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो पहले देखिए जो अंतराल हम यहां पर लिखे थे वो अंतराल क्या है, तो अंतराल आपका है 0,2, तो 0,2 अंतराल है आपका। तो यहां से ये जो है ना a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा। तो पहले चेक कर लीजिए कि f ऑफ a बराबर, फंक्शन वही रहेगा, फंक्शन इसी में रख दीजिए आप, इसी फंक्शन में आपको रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इस फंक्शन रखे। तो यहाँ पर क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर, यहाँ a का मान कितना रखना है आपको 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या रखना है आपको 0, सॉरी एक्स की जगह पर क्या रखना है आपको a रखना है ना, तो वहाँ 0। ठीक, उसके बाद प्लस में 3 है, तो कितना आ जाएगा करने पर, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 गुना 0 0, यानी आपका 3 चला आएगा। फिर उसी प्रकार आप f ऑफ b निकालिए, तो f ऑफ b, इस बार b का मान रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 और प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4, 4 में 4 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि f ऑफ a बराबर है f ऑफ b। जब ये दोनों बराबर है तो रोले का तीनों नियम क्या हो गया, लागू हो गया, कि पहला संतत है, दूसरा अवकलनीय है, तीसरा f ऑफ a बराबर f ऑफ b है। तो जब क्या लिखेंगे, रोले का प्रमेय, रोले का प्रमेय लागू होता है। रोले का प्रमेय जब लागू होता तो आपको थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा, बस इधर थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पर मिटा के थोड़ा सा समझाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आप समझिए, जब रोले का प्रमेय लागू होता है तो एफ ऑफ बताया गया था आपको, एफ डैश सी बराबर क्या बताया गया था आपको 0 होगा। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, और यहाँ पर जो भी हम मिटाए वहां पर समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 में आपका क्या था, समीकरण थोड़ा सा लिख देते हैं, एफ डैश सी बराबर वहां आपका था 2c माइनस 2 था। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 था। तो समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए, इसका LHS इसका LHS सेम है। जब दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS को सेम कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम दोनों का RHS सेम करेंगे। तो इसका RHS क्या है आपका 2c माइनस 2 आया है, इसलिए बराबर 0, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब यहां से अगर देखा जाए तो 2c ये माइनस में उस साइड चला जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 काट देंगे कितना हो जाएगा 1, c का मान कितना आ गया 1, यानी c का मान यहां से 1 आ गया, जो कि देख सकते हैं जो 1 बिलोंग्स कर रहा है, इससे बिलोंग्स कर रहा है ये, तो इसका जो आपका इंटरवल अंतराल क्या दिया था 0,2, इससे बिलोंग्स कर रहा है। इस प्रकार से आप बनाकर 5 नंबर एग्जाम में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा फिर से हम समझा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम फिर से समझाते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले जो फंक्शन दिया, देखिए ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना, सिंपल भाषा में आपको सिर्फ बनाना है, आपको 5 नंबर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन को डीसी कर दीजिएगा। डीसी करने के बाद आपको क्या करना है, एक्स को हटाकर सी पुट कर देना है, उसको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद आपको रोले का 3 नियम याद रखना पड़ेगा। पहला नियम संतत वाला, दूसरा नियम अवकलनीय वाला, तीसरा नियम एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होगा। तो पहला नियम जो फंक्शन दिया लिखिएगा, फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन दिया रहेगा फंक्शन लिखकर बंद अंतराल, क्योंकि संतत के लिए तो बंद अंतराल, जो भी अंतराल दिया रहेगा लिख दीजिएगा में संतत है, क्योंकि यहाँ जब अवकलनीय हो गया तो संतत और अवकलनीय दोनों होगा। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, जो फंक्शन दिया गया उसको लिखकर कि खुला अंतराल में, क्योंकि अवकलनीय खुला अंतराल में होता है और संतत बंद अंतराल में होता है, तो खुला अंतराल में अवकलनीय है।
तीसरा चेक करना पड़ेगा आपको कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है या नहीं। तो जो दिया है आपका, देखिए जो दिया हुआ इंटरवल अंतराल है उसी में पहला को ए मानना है, बाद वाला को बी मानना है, और वहां पर इस समीकरण जो भी दिया है आपका फलन उसी में रखकर देखना है क्या एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी आता है कि नहीं। देखिए दोनों रखे तो दोनों का मान कितना आ गया था, 3 आ गया था। देखिए लिखिए कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है तो रोले का प्रमेय लागू होगा। अगर बराबर यहाँ नहीं होता तो रोले का प्रमेय लागू नहीं होता, और लागू नहीं होता तो फिर जितना जो काम हम किए वो हम नहीं करते हैं। तो देखिए तो रोले का प्रमेय जब लागू होगा तो आपको बताया गया था रोले के प्रमेय में लास्ट में कि जब a और b के बीच कोई c संख्या होगा तो f डैश c बराबर 0 होता है। तो वही चीज को लिखे जब लागू हुआ तो f डैश c बराबर क्या होगा 0। इसको समीकरण कितना माने 2, और समीकरण 1 जो उधर लिखा हुआ था समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या कर दिए बराबर। देखिए दोनों का LHS सेम है, दोनों का RHS को सेम कर दिए हम। अब ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 2 हो गया, 2 से 2 काट दिया तो 1 हो गया, यानी c का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए 1 जो है बिलोंग्स कर रहा है क्या जो इंटरवल दिया गया है तो 0 और 2 इसके बीच जो क्लोज इंटरवल है तो इसके बीच क्या 1 आ रहा है, तो हाँ 0 और 2 के बीच 1 आ ही रहा है, तो ये आपका बन गया। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है यदि f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, अंतराल है 0,1 हो तो रोले के प्रमेय की सत्यता की जांच करें। ये भी आपका 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। और उसी प्रकार से चेक करना आपको क्या बता दो जो फंक्शन दिया हुआ है जो गिवन फंक्शन है उसका डीसी कर दीजिए। फंक्शन क्या पहले लिखा हुआ है f ऑफ fx बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक, अब यहां से लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, इसका क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस 4x का 4 हो जाएगा, प्लस 3 का 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 4। इसको अब इसके जगह पर क्या बताया था आपको कि x को हटाकर आपको क्या पुट करना है, पुट x टेंड्स टू c, x को हटाकर c पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर x को हटा देंगे और यहाँ x को हटाकर क्या पुट करना है हमको c, तो यहाँ c रख देंगे। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 2c माइनस 4। समीकरण कितना हो जाएगा आपका, ये समीकरण आपका हो जाएगा ये 1। ठीक है, समीकरण आपका हो जाएगा 1। उसके बाद जब ये हो गया तो आपको बस रोले को ही 3 पर में ध्यान रखना है, बस लिखना जो फंक्शन दिया है नंबर 1 में क्या कि एफ एक्स बराबर फंक्शन क्या है एक बार देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब देखिए संतत के लिए लिखेंगे तो बंद अंतराल में क्या लिखेंगे, बंद अंतराल क्या अंतराल दिया आपका 0,1 में संतत है। क्या है, संतत है। दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखिएगा कि एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहां जो अवकलनीय के लिख रहे थे खुला अंतराल होगा, क्या होगा, खुला अंतराल में संतत है। क्या है, खुला संतत नहीं होगा, खुला अंतराल। अब खुला अंतराल क्या क्या हो जाएगा आपका, खुला देखिए अंतराल, खुला अंतराल क्या दिया हुआ है यहाँ पर 0, कितना हो जाएगा 1 में अवकलनीय है। क्या होगा, अवकलनीय है। अब तीसरा आपको चेक करना है कि f ऑफ a यानी एफ ए बराबर एफ बी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको बताया गया है क्या करिएगा आप, यहां पर जो दिया हुआ इंटरवल क्या दिया 0,1, तो इसमें ये हो जाएगा a या ये हो जाएगा आपका b। तो आप चेक करिए f ऑफ a, यहां पर चेक करना लिखना है तो लिख सकते हैं कि हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर f ऑफ a। तो एक जगह पर आपको ही ना फंक्शन तो ही है, फंक्शन वही रहेगा, फंक्शन इसी में रखिएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह आपको 0 रखना था 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना x का मान 0 रखना था 0 रख दीजिए, प्लस में 3 कितना आ जाएगा आपका, देखिए 0 का स्क्वायर 0, 4 गुना 0 0 यानी आपका 3 आ जाएगा। ठीक, f ऑफ b निकालिए तो b की जगह पर क्या रखिएगा 1, तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 और प्लस में 3, तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 4 गुना 1 4, 4 गुना 1 4 हो जाएगा, तो 3 प्लस में और 1 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 4, 4 में 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0।
अब बताइए कि f ऑफ a बराबर f ऑफ b है तो नहीं, इसका मान 3, इसका मान 0 तो बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। देखिए अगर ये बराबर आता, अगर ये वाला जो चीज है, अगर ये वाला चीज अगर बराबर आता तो रोले का प्रमेय, देखिए दो नियम तो पालन कर ही दिया है। तीसरा नियम f ऑफ a बराबर f ऑफ b बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होता तो रोले के नियम का पालन करता, लेकिन बराबर नहीं हुआ तो रोले के नियम का पालन नहीं किया। जब पालन नहीं करेगा तो इसके बाद हम इसको बनाने वाले नहीं, बस यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद आइए आगे, ये जो उसके बाद जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप खुद से करिएगा। इसको, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका HW है। ठीक है, HW है। और कुछ दिक्कत होगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वो कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको फिर से करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपका HW है। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आप इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।